यू नो वॉट, क्या 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1-2 करोड़ इवन 3 करोड़ रुपए भी कमाए जा सकते हैं? द आंसर इज यस, और 100% कमाए जा सकते हैं। और ये चीज मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, लेकिन पहले क्या बताऊंगा जो लोग सोचते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना फॉर्मूला दूंगा जो मैं सोचता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा जिसकी प्राइस है 100 रुपए, और उसने ग्रोथ कर ली 1000 टाइम, 1000% की। और ये चीज पॉसिबल है, स्टॉक्स ऐसी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, उसकी मेंटलिटी बता रहा हूँ, तो ठीक है। और वो प्राइस कितनी हो गई? 1000 रुपए, तो उसका प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। अब उसने और क्या सोचा कि यार एक ऐसा और XYZ कंपनी मिल गई मेरे को जिसने सिर्फ 100% की ग्रोथ करी। कितनी? 100% की। अब मैंने 1 लाख वापस उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, तो अब मेरे ये 1 लाख कितने हो गए? 1 करोड़। एक और बार, एक लास्ट बार एक और ऐसी कंपनी मिल गई जिसने भी 100% की ग्रोथ करी, 100% की। अब उसने क्या किया? ये 1 करोड़ रुपए वापस इन्वेस्ट कर दिए। अब ये कितने हो गए? 100 करोड़। भाई अपने तो काम हो गया, अब अपनी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो थप्पड़ मार लो खुद को। और अगर आप इस राह पे जाने की सोच रहे हो तो जो गांधी जी का डायलॉग है ना, वो याद कर लेना, जिस राह पे तुम जाने की सोच रहे हो, एक दिन बड़ी बुरी तरीके से फंसोगे। और फिर मेरे को याद कर लेना, ठीक है। तो भाई यार, क्या ये चीज पॉसिबल है ही नहीं? मतलब 100 रुपए से क्या ये 2 से 3 करोड़ कमाना पॉसिबल नहीं है? नहीं बॉस, स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। और वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस वो रोड मैप आपके पास होना चाहिए, करेक्ट रोड मैप होना चाहिए, क्या उस तरीके से बन सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन मेरे तरीके को फॉलो करने के लिए आपको कुछ चीजों को गांठ बांध के रखना है। कुछ नहीं, एक तो चीज को गांठ बांध के रखना है, और वो चीज क्या है? पेशेंस। अगर आप एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि 5 साल में मैं अपना पैसा डबल कर लूंगा और निकल लूंगा। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो तो फिर आप ट्रेडिंग करो, उसमें आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर कर रहे हो तो फिर आपको 5 साल के लिए नहीं आना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपन अपनी। अब सपोज करो आपको 100 रुपए से कितना बनाना है? 2 से 3 करोड़, है ना। 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब देखो, मान लो 100 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो डेली पर्पस के ऊपर, तो महीने का आपने कितना खर्च कर दिया? 100 रुपए आप डेली खर्च करते हो। अगर आप बच्चे हो तो आप जूस आइसक्रीम में वेस्ट कर दोगे। अगर आप थोड़े बड़े हो तो बियर वगैरह में, सिगरेट वगैरह में, गुटखे वगैरह में आप जो है वो खर्च कर देते हो। और ये एवरेज में मान के चलता हूँ कि आप जो है वो 100 रुपए डेली के खर्च तो कर ही देते हो। तो उस हिसाब से आपने कितने महीने के खर्च कर दिए? 3000 रुपए। लेकिन अब आपने फाइनली सोच लिया कि यार नहीं, अब मेरे को इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि जो मेरी आने वाली जनरेशन है उसको रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। अपन सिर्फ एग्जांपल ले रहे हो उसका, ठीक है। जैसे आपने 3000 रुपए का अपन ने एग्जांपल ले लिया, आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, बट 3000 का एग्जांपल ले लिया। और आपने इन्वेस्ट किसमें कर दिया? मान लो निफ्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आपको लगता है कि यार 15% की रिटर्न तो मेरे को मिल ही जाएगी। निफ्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको क्या लगता है? 15% की रिटर्न तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं निफ्टी को क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं आपको बता भी देता हूं। ये देखो, यहां पे अगर आप निफ्टी की बात करोगे ना, तो मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अपने एनालिसिस के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज करो आपने निफ्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो देखो निफ्टी ने स्टार्टिंग से लिया था, और निफ्टी स्टार्टिंग से कंटिन्यू क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। ओवरऑल निफ्टी हो सकता है कभी नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी क्या कर रहा है? बढ़ ही रहा है। तो आपने इस हिसाब से, यानी कि ये 20-25 साल पहले का मान लीजिए, उस हिसाब से अगर आप देखें तो निफ्टी ओवरऑल बढ़ ही रहा है। तो वही सीन अपन उसमें अपने वाले इन्वेस्टमेंट भी लागू करेंगे। अब वही सीन अपन इसमें भी लागू कर लेंगे। अपन 15 ले रहे हैं, हो सकता है 12 मिल जाए, हो सकता है 20 भी मिल जाए, ये कुछ भी मिल सकता है। तो अपन ने 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अब अपना जो मेरा जो प्लान है वो एकदम सिस्टमेटिक है, और उसका नाम भी सिस्टमेटिक है, ठीक है। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपन कि वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर निकाल के दे देता हूं कि भाई वो कैसे करोगे आप। लेट मी ओपन फास्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SIP कैलकुलेटर है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप 100 रुपए डेली का इन्वेस्ट करते हो, तो महीने का कितना हो गया? 3000 रुपए। देखो अपन ने, उसने तो कितना 1000 रुपए 1000 गुना वाला सोचा था, अपन कितना सोच रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 15%। तो यहाँ पे मैंने 15% का रख लिया है SIP कैलकुलेटर में। और यहाँ अपन कितना लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3000 रुपए। हाँ, ये 3000 रुपए, ओके। और यहाँ पे अपन पीरियड कितना लिख देते हैं? अपन यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज करो 30 साल का।
15% का अपने को मिलेगा। और यहाँ पे अब हम कर लेते हैं कैलकुलेट। अब अपन कर लेते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो आपने जो है वो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, वो किया आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और आपको मिले कितने, आपको मिले 1,58,00,000 रुपए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसी चीज को अपन 30 की जगह कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आप मैजिक देखो, 30 साल में सिर्फ आपको 1.5 करोड़ मिल रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे 35 साल कर देते हो, ये मैंने 35 कर दिया, अब यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, ये देखो भाई 3,29,00,000 रुपए। सिर्फ 5 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो देखो करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो मैंने तो भाई 3,000 रुपए लिया है 35 साल के लिए, अगर मैं यहाँ पे मान लो 12% ही कर दूं, ये मैं 12% ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 35 की जगह अपन क्या कर देते हैं, 40 कर दें, ये 40 कर देते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे भी आपको कितना मिला, 2,69,00,000 रुपए मिल रहे हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सिर्फ 14 लाख का इन्वेस्टमेंट। और आपका जो रिटर्न है वो कितना आ रहा है, वेल्थ कितनी बन जाएगी आपकी, आपके पास टोटल अमाउंट 2,79,00,000 रुपए, यानी कि 2.8 करोड़ रुपए। तो और ये चीज कितने रुपए से हुई आपकी, 100 रुपए डेली पर, 100 रुपए डेली इन्वेस्टमेंट से। अब यहाँ पे मान लो भाई आप कहते हो भाई मैं 100 रुपए क्यों करूं, आपको ये इसका मैजिक समझ में आ गया। अब कैसे यार, जब फ्यूचर में 100 रुपए से इतनी ग्रोथ हो सकती है, तो अगर मैं 1,000 रुपए कर लूं तो मतलब महीने का 10,000 रुपए कर लूं मान लो। ठीक है अब यहां देखो भाई, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 48 लाख रुपए का, और आपकी गेन वेल्थ कितनी हो जाएगी, 9.3 करोड़ रुपए। वहीं आप देखते हैं कि भाई यार महीने का अगर मैं ज्यादा कर दूं, ठीक है, और इसको मैं यूं आपको, अब अपन को मान लो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मिल जाता है अपने को 15%। अब कैलकुलेट करो, यहां पे देखो 22,56,00,000 रुपए, 22.6 करोड़, 22.6 करोड़ रुपीज मिल रहे हैं आपको 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट करने से। 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करने से, और 100 रुपए अगर आप कर रहे थे तब आपको कितने मिल रहे थे, 2 से 3 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हो, भाई सब 100 नहीं कर सकते, कोई 1,000 भी कर सकता है, कोई 500 कर सकता है, कोई 50 भी कर सकता है, तो यहाँ आप गेन देखो कितना हो रहा है, गेम देखो कंपाउंडिंग, और इस चीज को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा उसका भी ब्याज मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का गेम है ये, जैसे आपकी वेल्थ जो है वो 22.6 करोड़ रुपए हो गई, और आपने इन्वेस्ट कितने किए, 48 लाख। ठीक है, ओके भाई। उसके बाद मान लो यहाँ पे अगर अपन 50 साल करते हैं, एक बार ये और बड़ा थोड़ा सा गेम करते हैं ये लो भाई, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको पैसा मिलेगा 92.9 करोड़ रुपीस, सिर्फ 10 साल में 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट से 92.9 यानी कि अप्रोक्स 93 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यार 50 साल तक कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको देखना पड़ेगा भाई, देखो, क्योंकि आपको ये इन्वेस्टमेंट आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही करना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टर उतरना है। क्योंकि ये सोच रहे हो कि 5 साल में हो जाए तो फिर आपको गैम्बलिंग करके अगर आपको करना है तो फिर आप ट्रेडिंग में जाओ, और वहां पे भी गैम्बलिंग नहीं चलेगी, गैम्बलिंग तो होती नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपको ट्रेडिंग से करना पड़ेगा फिर अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई ये मैं एक पैसा अमाउंट अपने इस थोड़ा सा निकाल के और इन्वेस्ट करता हूँ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तब आपको आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये पैसा मिलेगा। जब आपका मान लो सपोज करो आप मेरी एज के हो, 23-24 के हो, और आपका थोड़ा सा 50 साल बाद जब आपका जो है वो बच्चे हो जाएंगे, वो मेरी एज के होंगी, तब उनको ये अमाउंट मिलेगा, ये सपोज कर लो आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये गेम आपको समझ में आया होगा, कंपाउंडिंग का, SIP का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, तो ये कैसे 100 रुपए से 2 से 3 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं, और वो तरीका कैसा सही था या फिर ये मेरा वाला तरीका सही था, ये आप कमेंट में जरूर करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और शेयर मार्केट को अगर आप स्टॉक बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, छोटी से छोटी वर्ड को आपको उसमें बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।